को बता चुके हैं कि हमें पॉजिटिव एश्योरेंस मिला है और जो भी समस्या हम लोग अपना जो कंप्लेन दर्ज करा के आए हैं उस पर काम भी होगा और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस और चीज़ों को गंभीरता से लिया गया है। ये कह रहा था कि ये सरकार का आखिरी बजट होगा। आपको अपना मैनिफेस्टो याद होगा, गठबंधन का मैनिफेस्टो याद होगा, वित्त विभाग भी आप ही लोग के पास है। क्या ये आपका प्रयास रहेगा कि उन सारे जो के बजट में हम लोगों ने जो भी कमिट किया है उसको बारी बारी से उस पर शुरुआत की है। अंतिम बजट है तो अंतिम काम भी जो हम लोगों ने मैनिफेस्टो में डाला है वो हो पाए, हम लोग का प्रयास होगा। आप देख रहे हैं कि कितने जन कल्याण की योजनाएं, सर्वजन पेंशन ने इतिहास रचा है झारखंड में, और अभी अबुआ आवास की जो योजना है, तो जो झारखंड के सब अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की जो सबसे बड़ी ज़रूरत थी उसको पूरा करने का सरकार हम लोग के काम कर रही है। लेकिन विपक्ष तो यही कह रहा है कि आप बांट रहे हैं और राज कर रहे हैं। बोले एक दलित को राजभवन से वापस बुला लिया, बोले शपथ ग्रहण नहीं देंगे। विपक्ष का काम है 50 साल के उम्र में अभी आपने बांट दिया समाज को कि इनको देंगे इनको नहीं देंगे। विपक्ष का काम है कुछ भी बोलना, वो तो बोलते ही रहेंगे, लेकिन आरक्षण की आवश्यकता संविधान में समझी गई थी, तब लोगों को दिया गया था। प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। आपने देखा 60 से ऊपर सभी लोगों को मिला, तो उस वक्त तो कोई ये नहीं कह रहा, सरकार को सराह नहीं रहा है कि आपने समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम कर दिया। और इस तरह के आगे आने वाले समय में राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए आगे हो सकता है शायद सभी के लिए हो जाए। ये कह रहा था कि ये सरकार का आखिरी बजट होगा। आपको अपना मैनिफेस्टो याद होगा, गठबंधन का मैनिफेस्टो याद होगा, वित्त विभाग भी आप ही लोग के पास है। क्या ये आपका प्रयास रहेगा कि उन सारे जो चेहरे पे वो बात नहीं है जो बात होनी चाहिए आखिरी बजट को लेकर? क्या कुछ अपनी व्यक्तिगत परेशानी है या आपको लग रहा है उम्मीदें टूट रही हैं? परेशानी है क्षेत्र में, हम लोग खटने वाला विधायक है तो कितना चमकेंगे पांडे जी। क्षेत्र में हमारा जितना काम है उस काम के हिसाब से हमारे चेहरे में चमक है। ज़्यादा काम है, ज़्यादा खटने वाले विधायक है तो ज़्यादा चमकीले नहीं दिख रहे हैं। इसी वजह से आप दिल्ली नहीं गई थी या फिर आपको लगा कि ये मांग गलत है? नहीं, यही वजह है। हमारे जो समस्याएं थी, परिस्थिति थी, उसको हम लोग सामने रखे थे, मगर साथ ही साथ इसको अपने क्षेत्र के किसानों को इस तरह से अकेले छोड़ के जाना हमको उचित नहीं लगा, क्योंकि हमारे किसाने जब जो सुखाड़ की स्थिति थी उसके साथ ही साथ अभी जो ओलावृष्टि का परिस्थिति से भी गुजर रहे, वो ऐसे बीच में उनके साथ रहना जरूरी था। बजट सत्र में क्या नाराजगी आप लोग की खत्म हो जाएगी या उसको दबा के रखेंगे या उसका? नाराजगी तो है और नाराजगी आज भी जायज़ है और इसका तो डेटा भी है। बताइए ना, कृषि विभाग में 16% बजट के ही खर्च हुए हैं। यही सब तो हमारी नाराजगी थी ना कि काम नहीं हो रही है, और उसके तो अब आंकड़े भी आ रहे हैं कि आप कृषि विभाग में मंत्रालय में देख लिए 16%, 100% से 16% आपने खर्च हुआ है, तो इसका जवाबदेही तो देना होगा ना सरकार को। ये आखिरी आपका बजट है सरकार का, तो आप उम्मीद करेंगे कि आपके जो मैनिफेस्टो में था, जो गठबंधन के मैनिफेस्टो में था, वो सब चीज़ पूरा हो जाएगा? देखिए, सभी सरकार चाहती है कि जो बातें उनके मैनिफेस्टो में उसको डिलीवर किया जाए। हमारा भी चाहत है, साथ ही साथ अपने क्षेत्र में जो मूल रूप से समस्याएं हैं उनका निदान हो, ये हम चाहते हैं। चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे जो रोड हम लोगों के तरफ से जो वादा किया गया है जनता को उसकी बात हो, अस्पताल में डॉक्टर देने की बात हो, शिक्षकों का वहाँ पे रोजगार का बात हो, शिक्षक नियुक्ति का बात हो, तमाम चीज़ों को पूरा करे सरकार। 4 महीने भी 5 महीने भी है, इच्छा शक्ति की बात है। लेकिन सदन में तो आप हाँ में हाँ मिलाने लगती हैं, जब सड़क पे आती हैं तो आप जनता की आवाज़ बन जाती हैं। इसका मतलब पांडे जी, आप बहुत क्लोजली हमको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। सदन का सारा प्रोसीडिंग्स निकाल के देखिए। सदन को सरकार को उंगली दिखाने वाले भी हम ही जैसे विधायक हैं, और बाहर में अपने जनता की भी लड़ाई है। हम लोग एक चेहरा इधर और सदन में एक चेहरा उधर रखने वाले विधायक नहीं हैं। और अगर आप इस तरह से इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा रहे हैं तो आप प्रोसीडिंग्स उठा के देखिए। अपने साथियों से अलग थलग क्यों पड़ गए फिर आप? क्या आप अपने साथियों से अलग थलग पड़ गए? सारे लोग गए, आप अलग का बात नहीं है। देखिए, जो प्रायोरिटीज़ होते हैं उसमें आप क्या चाहते हैं? अगर आप मेरे जगह रहते तो क्या आप जो क्षेत्र में ओलावृष्टि हुआ है
वैसे जनता को छोड़ के आप दिल्ली में जाते? हमारी तो परेशानियां रखें ही, उस लेटर में भी हम अपने सहमति के साथ भी साइन किए हैं। इसका मतलब हम अपने साथी विधायकों के साथ हैं। आज भी ज़रूरत पड़ेगा बात करने के लिए तो हम उनके साथ, उनके पक्ष में हम बात करेंगे, सरकार के पक्ष में हम बात करेंगे, पार्टी के पक्ष में हम बात करेंगे, मगर नॉट एट द स्टेक ऑफ माई पीपल। अच्छा, तो ये बताइए, ये एक तो छोटा सत्र है, विपक्ष कह रहा है कि जनता के सवालों से बच रहे हैं, तो क्या वो सवाल आप सरकार से पूछेंगे कि नाराज हैं? देखिए, एक बात बता रहे हैं, हम 14 साल जो है मोटरसाइकिल में गरीबों का सेवा किए क्षेत्र में, और हमारे परमेश्वर, हमारे ईश्वर आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने एक गरीब दलित का बेटा को टिकट देके राज्य में सचेतक बनाया है, तो राज्य मंत्री का दर्जा तो हमको मिला है। लेकिन बैद्यनाथ राम के साथ जो देखिए, हुआ, वारंट निकल गया, एक चीज़ वो सोच नहीं हो लीजिए, पाया। विपक्ष का जो बोलना है आप लोग समझ सकते हैं, वो लोग हमेशा विरोधी करना जानता है, अच्छा काम करना नहीं जानता है। 16-17 साल शासन किया, यहाँ कितना अच्छा काम किया झारखंड की जनता जान रही है। लेकिन वो कह रहे हैं 14 से 15% हम आबादी है दलितों की, फिर क्यों नहीं कैबिनेट में साथ बैठ सकते हैं? छोटे जाति से आते हैं, इसी वजह से हम तो बैठ रहे हैं, कैबिनेट में आप नहीं बैठ रहे हैं। एकदम बैठ रहे हैं, विधानसभा में बैठ रहे हैं,